गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 1 मई 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी रेडी हो जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, एज पर IR केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल WMM 22 दिसंबर 2022 व्हाट इज द लेंथ अवर कपलर ऑफ BCN वागन। तो सिंपल यहीं पर आप लोग को यहीं पर देखिए, लेंथ अवर कपलर पूछा है BCN वागन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ अवर कपलर CBC टू CBC लेंथ, तो ये हो जाएगा आप लोग का 15,429 हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। चलिए उसी हिसाब से ये आप लोग का लेंथ अवर कपलर है। लेंथ ओवर बॉडी या हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ओवर बॉडी BCN वागन के लिए ये हो जाएगा 15,400 mm। तो इसी हिसाब से आप लोग इसका हाइट भी नोट डाउन कर सकते हैं BCN वागन के लिए। तो ये हो जाएगा 3787 mm, 3787 mm, और विड्थ हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 2950 mm। ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। एज पर IR केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल WMM 22 दिसंबर 2022 व्हाट इज द एक्सेल लोड ऑफ BCN HL वागन हैविंग कैसनप 22 HS बोगी। तो यहीं पर देखिए BCN HL आप लोग का वागन के लिए एक्सेल लोड पूछा है, जिसमें कि आप लोग का कौन सा बगी यूज हो रहा है, ये कैसनप 22 HS बोगी फिट हो रहा है। तो इसके लिए एक्सेल लोड हो जाएगा 22.9 टन। एज पर रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर 2022 ACII21 डेटेड 6/6/2022 कोडल लाइफ ऑफ BCN वागन इज डेज ईयर्स सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन टू बी कंडक्टेड फॉर एक्सटेंशन बियॉन्ड डेज ईयर्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो लेटर नंबर दे दिया उसके अनुसार आप लोग का कोडल लाइफ ऑफ BCN वागन, तो BCN वागन के लिए कवर्ड वागन है, इसके लिए थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहीं पर देखिए जैसे कि कवर्ड वागन, अपन वागन, ये सब आप लोग का कंडीशन के अनुसार, आप लोग का टाइप के अनुसार इसका कोडल लाइफ सेट होता है। तो इसमें देखिए जैसे कि BCN वागन कवर्ड वागन के लिए ये कितना होगा, यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, आप लोग का जो कोडल लाइफ हो जाएगा 40 ईयर्स हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चरल कंडीशन को देखते हुए, इसका फिटनेस को देखते हुए इसको और आप लोग क्या कर सकते हैं, 35 साल के बाद इसको 5 साल एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसी हिसाब से टोटल 40 ईयर्स होगा। तो यहीं पर देखिए सही ऑप्शन जो रहेगा आप लोग का ये हो जाएगा, आप लोग का जो कोडल लाइफ होगा 40 ईयर्स। तो इसको आप लोग जो एक्सटेंशन करेंगे स्ट्रक्चरल कंडीशन को देखते हुए, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन को देखते हुए, तो इसका एक्सटेंशन जो होगा 35 साल के बाद होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोडल लाइफ 40 साल, और 35 साल के बाद आप लोग का ये एक्सटेंशन 5 साल के लिए होगा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए एच पर IR केमटेक GWL MECH WMM 22 दिसंबर 2022 मैनुअल BCN BCNA BCNA HS BCN HL फास्ट फ्यूज इज डन आफ्टर डेस ईयर। तो यहीं पर देखिए BCN BCNA BCNA HS BCN HL ये सब के लिए फास्ट पीरियोडिकल ओवरऑलिंग कब होता है, ये आप लोग का 6 साल में होता है। उसी हिसाब से आप लोग का इसका सब्सिक्वेंट इसके बाद जो पीओच होगा ये भी 6 साल के बाद होगा। तो आप लोग का दोनों केस में 6-6 होगा। ये फास्ट भी आप लोग का 6 साल में होगा, और आप लोग का सब्सिक्वेंट भी जो है ये भी 6 साल में होगा। तो इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन बी के साथ। चलिए इसी हिसाब से इसका जो आरोच होता है BCN आप लोग का केस में, तो आरोच का पीरियोडिसिटी जो होगा ये भी आप लोग का फास्ट एंड सब्सिक्वेंट जो आप लोग का आरोच होगा रूटीन ओवरऑलिंग, ये कब होगा, ये 2 ईयर्स में होगा, या आप लोग का 24 मंथ इसी में ही आरोच होगा। ये भी आप लोग जानकारी रखिए।
एज पर आयर केमटेक GWL MECH WMM 22 दिसंबर 2022 मैनुअल BCNA HS BCNHL फर्स्ट ROH डॉन आफ्टर दिस मंथ एंड सब्सिक्वेंट ROH डॉन आफ्टर दिस मंथ, वही सेम चीज़ ही जो कि आप लोग ऊपर में देखिए एक्सप्लेन किया गया था। तो यहीं पर आप लोग का क्या होगा 24 तो होगा, तो आप लोग का 24 महीना फर्स्ट ROH, सब्सिक्वेंट ROH 24 महीना। एज पर मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन्स रिवीजन 2.0 वॉल्यूम 1 सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन IR केमटेक GWL मैकेनिकल WMM 22 दिसंबर 2022 ड्यूरिंग फ्राइट एग्जामिनेशन पिस्टन स्ट्रोक। तो पिस्टन स्ट्रोक इन MM पूछा है, इन एम्प्टी इन लोडेड कंडीशन पर BCN वागन। ये देखिए BCN वागन के लिए सब इनिशियली आप लोग का क्वेश्चन दे दिया है, तो यहीं पर आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक जो होगा जैसे कि बक्सन, उसी हिसाब से आप लोग का BCN आप लोग का एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 85 ± 10 mm, ये हो जाएगा आप लोग का एम्प्टी कंडीशन, और 130 ± 10 ये लोडेड कंडीशन में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो क्वेश्चन सब आ रहा है आप लोग का लेटर नंबर दे दिया है, उसी अनुसार आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन तो लंबा लग रहा है, लेकिन आप लोग इतना आप लोग को सोचना नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन का आप लोग समारी देखिए, उसी हिसाब से आप लोग आंसर दीजिए। एज पर मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन्स रिवीजन 2.0 वॉल्यूम 1 सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन IR केमटेक DWL मैकेनिकल WMM 22 दिसंबर 2022 नॉमिनल व्हील सीट डायमीटर इन न्यू फिनिश्ड कंडीशन पर एक्सेल ऑफ BCN वागन। तो BCN वागन के लिए व्हील सीट डायमीटर ये न्यू फिनिश्ड कंडीशन में पूछ रहे हैं एक्सेल के लिए, BCN वागन का एक्सेल के लिए आप लोग का व्हील सीट डायमीटर न्यू फिनिश्ड कंडीशन के लिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 213 mm। इम्पोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है। तो इसी का आप लोग का जो कंडमनिंग कंडीशन के लिए आप लोग का व्हील सीट डायमीटर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे में क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 207 mm हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ देखिए नीचे में आप लोग का वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एज पर मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन्स वॉल्यूम 1 सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन IR केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल WM 22 दिसंबर 2022 कंडमनिंग व्हील डायमीटर फॉर एक्सेल अब BCN वागन। यहीं पर देखिए कंडमनिंग व्हील सेट डायमीटर पूछा है, जो कि ऊपर में एक्सप्लेन हुआ था। नया कंडीशन के लिए 2013 mm, ये न्यू कंडीशन के लिए, और आप लोग का कंडमनिंग कंडीशन के लिए ये कितना हो जाएगा 207 mm। एज मेंशन इन बॉगी चैप्टर मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन रिवीजन 2.0 वॉल्यूम 1 सिस्टम डॉक्यूमेंट IR केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल WM 22 दिसंबर 2022 नंबर ऑफ स्प्रिंग्स पर बॉगी फॉर कैसनप 22 NLB बॉगी इन BCN वागन। तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का कैसनप 22 NLB के लिए आप लोग का स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, कितना होगा आप लोग का बॉगी में, पर बॉगी में कितना होगा, यही आप लोग को यहीं पर क्वेश्चन है। कैसनप 22 NLB बॉगी के लिए BCN वागन के लिए इसका पूछा है, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का एक बॉगी का एक साइड का स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का ये देखिए, यहीं पर आप लोग का आउटर स्प्रिंग देख लीजिए। आउटर स्प्रिंग एक साइड में आप लोग का कितना हो रहा है, आउटर यहीं पर 6 हो जा रहा है। इसी हिसाब से इनसाइड में देखिए जो इनर स्प्रिंग है ये आप लोग का 4 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो स्नोबर स्प्रिंग है ये आप लोग का 2 के संख्या में आएगा। तो यहीं पर कॉम्बिनेशन 6,
4 2 हो जाएगा, 6 आउटर, 4 इनर, 2 स्नोबर हो जाएगा। तो एक साइड में टोटल आप लोग कर देंगे, तो इसका डबल कर दीजिए। डबल कर देने से आप लोग का ये हो जाएगा 12, 8 और 4 हो जाएगा। यही कन्फिगरेशन रहेगा बीसीएन वैगन के लिए, जिसमें कि केशनॉफ 22 NLB बगी लगा होगा, जो जिसका कि एक्सेल लोड ये 20.3 टन के लिए ये स्प्रिंग कन्फिगरेशन है। तो यहीं पर देखते हैं, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसके लिए आप लोग का जो होगा, आप लोग का स्प्रिंग कन्फिगरेशन आउटर हो जाएगा ये 12, ये आउटर, और इनर हो जाएगा आप लोग का 8, स्नोवर स्प्रिंग रहेगा 4 के संख्या में। व्हाट एमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोडेड इन बीसीएन वैगन? बीसीएन कवर्ड वैगन में आप लोग क्या लोड नहीं कर सकते? सीमेंट इसमें लोड होता है, यूरिया ये आप लोग का लोड होगा, राइस भी लोड होगा, लेकिन कोयला जो है इसको लोड नहीं कर सकते कवर्ड वैगन में। इन वंदे भारत ट्रेन सेट नंबर वंदे भारत ट्रेन सेट नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर पर एमसी। तो मोटर कोच में पूछ रहा है, एक एमसी में आप लोग का एक मोटर कोच में वंदे भारत आप लोग का जो ट्रेन सेट है, इसके लिए आप लोग का पूछ रहा है, एक मोटर कोच में आप लोग का 4 के संख्या में ट्रैक्शन मोटर रहेंगे, टीएम रहेगा। तो इसमें आप लोग का आंसर आप लोग ले लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेन सेट? यहीं पर देखिए ट्रेन सेट के बारे में क्या सही आप लोग का स्टेटमेंट है। तो यहीं पर देखते हैं, इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, ये सही बात है। क्विक एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन इज देयर इन ट्रेन सेट, तो ये भी सही है, क्विक एक्सेलरेशन होगा, और ये आप लोग का डिसलेरेशन भी क्विकली होगा। सेमी परमानेंट कपलर, सेमी परमानेंट डेलनर कपलर का आप लोग का कंपनी का कपलर लगता है। तो सेमी परमानेंट कपलर इज यूज्ड व्हिच इज जार्क फ्री, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन ए स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक अब 16 कोचेस, हाउ मैनी मोटर कोचेस आर देयर? तो एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन में आप लोग जिसमें कि 16 कोचेस रहेगा, जो कि 4 यूनिट होता है। तो इसमें मोटर कोच का संख्या कितना होगा? ये 8 के संख्या में रहता है, सबसे ज़्यादा मोटर कोच रहता है। तो जैसे कि आप लोग का एक स्टैंडर्ड जो वंदे भारत रैक है, इसमें ये भी डिस्कस पहले से हुआ है। मोटर कोच आप लोग का मोटर कोच रहेगा 8 रहेगा, ट्रेलर कोच 4 रहेगा, ड्राइविंग टेलर कोच ये 2 के संख्या में रहेगा, और एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग जो टेलर कोच रहेगा ये भी 2 रहेगा। तो टोटल आप लोग का 16 कोचेस होता है स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक में। इन स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक ऑफ 16 कोचेस हाउ मेनी डीटीसी कोचेस आर देयर? तो यहीं पर ही डिस्कस हुआ है। ड्राइविंग टेलर कोच आप लोग का आगे और लास्ट में पीछे आप लोग का 2 के संख्या में रहेगा। तो ये ऑप्शन ए के साथ। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वंदे भारत ट्रेन सेट? तो यहीं पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट वंदे भारत जो ट्रेन सेट है वंदे भारत ट्रेन के लिए सही है, करेक्ट है। यहीं पर देखिए पहला स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड विथ सिलिकॉन कार्बाइड मॉसफेट्स बेस्ड एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम। तो इसमें आप लोग का जो सिलिकॉन कार्बाइड मॉसफेट रहता नहीं, ये होता है आप लोग का आईजीबीटी वाला आप लोग का इसमें सिस्टम रहेगा, आईजीबीटी, जो कि आप लोग का आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर
ट्रांजिस्टर, ये भी याद रखिए। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो ये आईजीबीटी बेस वाला सिस्टम रहता है। तो इसमें आप लोग का जो एसआईसी मॉसफेट्स दिया है ये क्या है ये भी जान लीजिए। तो ये आप लोग का सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। तो यहीं पर जो है पहला स्टेटमेंट आप लोग का ये गलत हो जाएगा। ये आईजीबीटी बेस वाला एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम रहता है। इट हैज, इसके बाद देखते हैं, इट हैज सिंगल फेज प्रोपल्सन सिस्टम। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग का सिंगल फेज प्रोपल्सन सिस्टम है ये भी गलत है। इट डोज नॉट हैव रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, तो यहीं पर पूछ रहे हैं आप लोग का कि यहीं पर री आरबी ब्रेकिंग नहीं रहता है, ये भी गलत है। इसमें रहता है आरबी ब्रेकिंग रहता है इसमें। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन बी है, इट हैज 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम। तो ये देखिए आप लोग का जो इसमें 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम रहता है, ये आप लोग का एकदम सही है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। यहीं पर वंदे भारत ट्रेन सेट में जो 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम रहता है। Which of the following coaches in वंदे भारत हैज प्रोविजन फॉर पेंटोग्राफ, तो ये पहले डिस्कस हुआ है। ये आप लोग का टीसी ट्रेलर कोच में आप लोग का पेंटोग्राफ रहता है। टीसी कोच में पेंटोग्राफ या पेंटो रहता है। तो आप लोग का 4 टीसी कोच के लिए, ट्रेलर काज के लिए 4 पेंटोग्राफ रहता है। फॉर ऑपरेशन ऑफ 16 कोचेस वंदे भारत हाउ मैनी पेंटोग्राफ विल यूज्ड, तो यहीं पर 4 के संख्या में यूज होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। 4 टीसी कोच में 4 पेंटोग्राफ होगा। इन स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक ऑफ 16 कोचेस हाउ मैनी एनडीटीसी कोचेस आर देयर, तो नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच 2 के संख्या में रहेगा, जिसको कि आप लोग एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार। ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच वंदे भारत स्टैंडर्ड रैक में ये 2 के संख्या में रहेगा। इन स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक ऑफ 16 कोचेस हाउ मैनी ट्रेलर कोचेस आर देयर, तो यहाँ पर देखिए टीसी कोचेस पूछा है, तो ट्रेलर कोचेस आप लोग का कितना रहता है, ये 4 के संख्या में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which one of the following is true about auxiliary converter of वंदे भारत ट्रेन सेट, तो वंदे भारत ट्रेन सेट में आप लोग का जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, तो इसके बारे में आप लोग का कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑक्सिलरी कन्वर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन, तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में आप लोग चलेंगे तो देखेंगे, तो यहीं पर आप लोग का इट कन्वर्ट्स एसी इनपुट इनटू बोथ एसी एंड डीसी आउटपुट, तो इसमें आप लोग का जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर सिस्टम दिया गया है वंदे भारत में, इसका काम होता है ये आप लोग का एसी इनपुट तो लेंगे वही चीज़ से, तो इसके बाद इसको आप लोग का एसी और डीसी दोनों आउटपुट के रूप में आप लोग पा सकते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द लेंथ अवर सीबीसी ऑफ नॉन एसी लगेज कम गार्ड वैन एसजी एलएचबी कोचेस, तो यहीं पर देखिए नॉन एसी लगेज कम गार्ड वैन जो आप लोग का एलएचबी कोच रहेगा, तो यहीं पर इसका जो पूछा है इसका लेंथ अवर सीबीसी पूछा है, मतलब लेंथ अवर कपलर पूछा है जो कि 24,000 mm होगा। लेंथ अवर बॉडी हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक जो है ये कितना होगा, ये 23,540 mm होगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर लेंथ अवर सीबीसी पूछा था,
इसी हिसाब से ये हो जाएगा 24,000 mm हो जाएगा। Which of the following about height of CBC of a LHB coach under its tier condition is true? तो यहीं पर देखिए टियर कंडीशन में, खाली कंडीशन में ये पूछ रहा है हाइट ऑफ CBC पूछा है, LHB कोच के लिए CBC का हाइट पूछा है टियर कंडीशन में। तो यहीं पर ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का मैक्सिमम जो रहेगा आप लोग का CBC हाइट, ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम हाइट आप लोग का 1105 रहता है। मिनिमम ये आप लोग का लोडेड कंडीशन में 1030 mm। मिनिमम एम्प्टी कंडीशन के लिए 1090 mm। इसी हिसाब से मिनिमम आप लोग का वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए 1090 mm। यही अगर प्रोडक्शन यूनिट के लिए मिनिमम आप लोग लेंगे तो ये 1095 mm हो जाएगा। तो ये पहले से ही ये डाटा आप लोग को बताया गया है। तो ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। यहीं पर आप लोग को पूछा है, जो टियर कंडीशन में पूछा है CBC हाइट लेंगे LHB कोच के लिए, तो यहीं पर क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक से देखिए। तो यहीं पर आप लोग का जो पूछा है 1095 mm से 1105 mm इन प्रोडक्शन यूनिट, ये सही बात है। 1095 से आप लोग 1105 mm के बीच में होना चाहिए प्रोडक्शन यूनिट के लिए। इस हिसाब से आप लोग का 1090 mm से 1105 mm ये वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए। तो बोथ यहीं पर देखिए A और B ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर आयर केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल 2022-23 LHB मैनुअल 1.1 जुलाई 2022 यूज ऑफ रेजोना फ्लेक्स ALUN बेरिस्किन V60DV इन LHB सेल। तो यहीं पर देखिए जो रेजोना फ्लेक्स रहता है एलू और बेरिस्किन जो लगाया जाता है LHB सेल में, ये आप लोग का क्या काम करता है, तो ये आप लोग का देखिए सही ऑप्शन चलेंगे तो ये हो जाएगा सुपर नॉइज इंसुलेशन काम है। जो आप लोग का रेजोना फ्लेक्स यूज होता है और ये बेरिस्किन यूज होता है आप लोग का, ये हो जाएगा सुपरियर नॉइज इंसुलेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का जो LHB कोच में सेल में यूज होगा, फ्लोरिंग में यूज होगा, और आप लोग का रबर मेटल जो कंपोनेंट्स है, रबर मेटल कंपोनेंट्स, इसी में आप लोग का रेजोना फ्लेक्स LUN बेरिस्किन ये यूज होता है। तो ये आप लोग का क्या काम के लिए होता है, ये नॉइज इंसुलेशन के लिए काम होता है। तो जैसे कि आप लोग का एक LHB कोच में नॉइज का लेवल, नॉइज लेवल इनसाइड LHB कोच, इनसाइड LHB कोच 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। द LWRRM जनरेटर कार होता है AA वेरिएंट ऑफ जनरेटर कार है जे स्पेशल फ्यूचर विथ। तो ये भी आप लोग का ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो दूसरा डिवीजन में आया हुआ है। तो इसमें जैसे कि आप लोग का LWRRM है, इसमें AA लग गया, तो यहीं पर आप लोग का ये ER स्प्रिंग के लिए पूछा है कितना इसमें न्यूटन बढ़ जाएगा, किलो न्यूटन। तो ये आप लोग का सही आंसर यहीं पर देख लीजिए, 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग यूज होगा, इसीलिए आप लोग का लास्ट डबल A इसमें यूज हुआ है कोड। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, प्रेजेंस ऑफ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सेल इन LHB बोगी। तो LHB बोगी में आप लोग का जो एक्सेल लगा हुआ है इसके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहीं पर देख सकते हैं, 1 एक्सेल बियरिंग ऑन ईच बॉग इज फिटेड विद ए करंट रिटर्न डिवाइस। तो हर एक एक्सेल में आप लोग का क्या फिट हुआ है, करंट रिटर्न डिवाइस या आप लोग का अर्थिंग डिवाइस फिट हुआ है। आप लोग का एक एक्सेल में
पर बॉगी में 1 एक्सेल में अर्थिंग डिवाइस है, इसी हिसाब से पर कोच में 2 एक्सेल में अर्थिंग डिवाइस है। उसके बाद देख लीजिए 1 एक्सेल बियरिंग ऑन ईच एक्सेल इज फिटेड विथ सेंसर फॉर डिटेक्टिंग स्पीड। तो सेंसर आप लोग का फिट हुआ है, हर एक एक्सेल में आप लोग का फिट हुआ है, सेंसर फिट हुआ है। 1 एक्सेल बियरिंग ऑन ईच एक्सेल इज फिटेड विथ, एक एक्सेल आप लोग का बियरिंग में फिट हुआ है, स्पीड सेंसर फिट हुआ है। तो 4 एक्सेल में 4 जगह आप लोग का 4 स्पीड सेंसर फिट हुआ है, ये भी सही है। ओनली 1 ऑफ द 4 बियरिंग्स इच विदाउट एनी अटैचमेंट ऑफ ईच बोगी। तो यहीं पर पूछ रहा है ओनली 1 ऑफ द 4 बियरिंग्स, 4 बियरिंग से यहीं पर ओनली 1 जो है ये आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, विदाउट एनी अटैचमेंट, तो कोई भी अटैचमेंट नहीं किया गया है, ये भी आप लोग का सही है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। यहीं पर देख लीजिए जो आप लोग का ऑप्शन बी में है 2 एक्सेल बियरिंग ऑन ईच बॉगी, 2 एक्सेल बियरिंग ऑन ईच बॉगी इज फिटेड विथ करंट रिटर्न डिवाइस, जो कि गलत है। आप लोग का एक बॉगी में आप लोग का बियरिंग में 1 एक्सेल, 1 बियरिंग में ही अर्थिंग डिवाइस या आप लोग का करंट रिटर्न डिवाइस फिट हुआ है। तो ऑप्शन बी यहीं पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिगार्डिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन एलएचबी कोचेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए यहीं पर आप लोग का जो फोर्स ट्रांसमिशन होगा एलएचबी कोच में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछ रहे हैं 26 में। तो यहीं पर देख लेते हैं पहले कौन सा सही है। वर्टिकल फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टू एक्सेल बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्प्रिंग। तो वर्टिकल जो फोर्सेस ट्रांसमिट होता है आप लोग का एक्सेल को भाया सेकेंडरी और प्राइमरी स्प्रिंग के जरिए। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए ये सही है। ब्रेकिंग पावर्स ट्रांसमिटेड हैज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ब्रेकिंग पावर जो ट्रांसमिशन होगा ये आप लोग का स्प्रिंग के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी आप लोग का सही है। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन एफर्ट्स ट्रांसमिशन हैज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो ट्रैक्शन एफर्ट होगा ये आप लोग का जो ट्रांसमिशन होगा ये आप लोग का स्प्रिंग के साथ कोई लिंकेज नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ये डी भी सही है। लेकिन यहीं पर देखिए लेटरल फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टू एक्सेल बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्प्रिंग। तो यहीं पर ऑप्शन सी देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि लेटरल फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड, लेटरल फोर्स जो ट्रांसमिट होता है एक्सेल को ये आप लोग का सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्प्रिंग के जरिए होता है, जो कि आप लोग का गलत है। तो यहीं पर ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। एज पर जुलाई 2022 केमटेक एलएचबी मेंटेनेंस मैनुअल सब शेड्यूल 3 फॉर SS 3 फॉर एलएचबी इज डाउन आफ्टर। तो यहीं पर देखिए सब शेड्यूल 3 पूछ रहे हैं, जो कि 6 साल या 72 महीना या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा इस हिसाब से SS 3 होता है। तो 27 का आप लोग का सही आंसर ये बी हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे कि SS 1 सब शेड्यूल 1 एलएचबी कोच के लिए ये 1.5 ईयर या इसको 18 महीना बोलिए या 6 लाख किलोमीटर। SS 2 डबल कर दीजिए 3 साल या 36 महीना या 12 लाख किलोमीटर। उसी हिसाब से SS 3 डबल कर दीजिए 6 ईयर्स या 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर। तो ये बार बार रिपीटेडली बताया जा रहा है, जरूर इसको याद रखें, गलती मत कीजिए। Which of the following should not be used for coating the bearing sheet while CTRB mounting on wheel set? एच पर जुलाई 2022 केमटेक एलएचबी मेंटेनेंस मैनुअल। तो आप लोग का देखिए जो एलएचबी मेंटेनेंस मैनुअल में दिया गया है कि आप लोग का यहीं पर देखिए जो कोटिंग आप लोग का यूज होगा CTRB माउंटिंग के लिए। तो
कोटिंग द बियरिंग सीट, बियरिंग का सीट में जो कोटिंग करेंगे CTRB माउंटिंग करने के लिए व्हील सेट का आप लोग का जो बियरिंग सीट रहेगा इसमें आप लोग क्या इसमें कोटिंग नहीं करना है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन में चलते हैं। कैस्टर ऑयल का कोटिंग कर सकते हैं, हेवी मिनरल ऑयल को भी कोटिंग कर सकते हैं, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड ऑयल मिक्सचर इसका भी कोटिंग हो सकता है, लेकिन वाइट लीड को आप लोग कोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following instruction is not correct for running line regarding actual temperature of coaches? तो देखिए आप लोग का जो लेटर नंबर दे दिया है MCRB GNL डेटेड 20/4/2015। तो यहीं पर आप लोग का कौन सा स्टेटमेंट जो एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर को लेके सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर चलते हैं ऑप्शन में, पहले देख लेते हैं। If Excel box temperature is between 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टाफ शुड accompany। तो यहीं पर ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप लोग का एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो ज़रूर आप लोग को स्टाफ को accompany करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इफ एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव, कोच शुड बी डिटैच। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाता है तो कोच को डिटैच करना है, एकदम सही स्टेटमेंट है। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बियरिंग्स ऑन ए कोच इज मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कोच शुड बी डिटैच। तो ये भी सही है। आप लोग का कोई भी दो बियरिंग में एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर में डिफरेंस अगर पाया जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो इसको डिटैच कर देना है, ये भी सही बात है। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑन टू एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्राइटेरिया हमेशा ही है, क्राइटेरिया का ऊपर ही आप लोग का किस में आप लोग का एक्कम्पनी करना है, किस में डिटैच करना है, ये सब निर्धारित है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर में ज़रूर आप लोग का जो क्राइटेरिया है एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर के ऊपर ही आप लोग का रनिंग होगा गाड़ी। तो ये आप लोग का ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी लेवलिंग वाल्व्स आर देयर पर कोच। तो एलएचबी कोच में हैविंग एयर स्प्रिंग, जो एलएचबी कोच में एयर स्प्रिंग है तो इसमें कितना लेवलिंग वाल्व है पूछ रहे हैं। तो दोनों साइड में एयर स्प्रिंग में देखिए लेवलिंग वाल्व आप लोग का है एक एक करके 2 के संख्या में एक बोगी में। तो एक कोच में इसका संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें चलेंगे, ऑप्शन डी में चलेंगे, ये हो जाएगा टोटल लेवलिंग वाल्व हो जाएगा पर कोच में 4 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं। इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी डुप्लेक्स चेक वाल्व आर देयर पर कोच। तो डुप्लेक्स चेक वाल्व रहेगा आप लोग का, दोनों एयर स्प्रिंग को आप लोग का बराबर कंट्रोल करने के लिए डुप्लेक्स चेक वाल्व रहेगा। एक एक करके दोनों बगी में टोटल 2 के संख्या में पर कोच में रहेंगे डुप्लेक्स चेक वाल्व। तो 31 का ले लीजिए, ऑप्शन बी ले लीजिए। एच पर द स्पेसिफिकेशन RDSO 2015 CG 05 रिवाइज 01 डेट एंड मंथ ऑफ इशू जनवरी 2023। द फीवा सिस्टम इन एलएचबी कोच एक्टिवेट्स व्हेन द प्रेशर ड्रॉप डिटेक्टेड बिलो डेस इन एनी ऑफ द वैल्यूज। तो आप लोग का जो फीवा एक्टिवेट होने के लिए एलएचबी कोचेस में जो प्रेशर ड्रॉप होगा 1 kg या 1 kg से कोई भी वैल्यू में अगर आप लोग का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो यही कंडीशन में क्या होगा, आप लोग का जो फीवा है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा और आप लोग का रैक में ब्रेक लग जाएगा। तो वहीं पर देखिए ऑप्शन किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एच पर द स्पेसिफिकेशन RDSO 2015 CG 5 रिवाइज 01 रिवीजन 01 डेट मंथ ऑफ इशू जनवरी 2023। 2 एयर स्प्रिंग ऑफ द सेम बोगीज शैल बी कनेक्टेड थ्रू ए डुप्लेक्स चेक वाल्व
सेट टू एक्ट एज ए प्रेशर डिफरेंशियल अब, तो जब भी आप लोग का दो एयर स्प्रिंग के बीच में प्रेशर डिफरेंशियल आप लोग का कितना होगा, तो यही कंडीशन में आप लोग का डुप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का काम करेगा। तो इसका ये सही आंसर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंशियल कितना होने पर डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्चुएट होगा या ये काम करेगा और दोनों एयर स्प्रिंग का आप लोग का प्रेशर को मेंटेन करेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंशियल कितना होना चाहिए, ये भी आप लोग का पहले से ये बहुत सारा डिवीजन का क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 प्लस 0.12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 33 का ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी फीबा डिवाइस आर पर कोच, तो फीबा डिवाइस आप लोग का दोनों साइड में दो रहेगा फीबा डिवाइस, ये है आप लोग का फीबा डिवाइस या फीबा पैनल पर कोच में, और फीबा इंडिकेटर 4 के संख्या में रहेंगे। ये भी जरूर याद रखिए। मैट्स ऑफ पॉलीग्रास आर यूज्ड इन बायो टैंक यूज्ड इन कोचेस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मैट्स, तो देखिए आप लोग का बायो टॉयलेट टैंक में पॉलीमेट ग्रास यूज होता है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यहीं पर ही आप लोग का बैक्टीरिया जो है यहीं पर पलते बढ़ते हैं, यहीं पर बसते हैं, यहीं पर कॉलोनाइज होता है। तो ये पॉलीग्रास मैट के ऊपर ही ये आप लोग का सेटल होते हैं। तो ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर कॉलोनाइजिंग ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द बायोडाइजेस्टर टैंक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आप लोग का पॉलीग्रास जो मैट है इसके इसी में ही आप लोग का जो बैक्टीरिया है ये पलते बढ़ते हैं या बसते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। फॉर रिड्यूसिंग द एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू प्रोटेक्ट द टैंक, तो यहीं पर देखिए आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन को रिपीट हो जा रहा है आप लोग का, गलती से ऑप्शन बी रीड हो जा रहा है दूसरा क्वेश्चन जैसे, तो इसको सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो पॉलीग्रास आप लोग का जो मैट रहेगा बायोटॉयलेट टैंक में, तो यहीं पर जो क्वेश्चन था कि मैट्स ऑफ पॉलीग्रास आर यूज्ड बायोटॉयलेट टैंक इन कोचेस व्हाट इज द पर्पज पूछा था, इसका कारण इसका रीजन पूछा था, जो कि ऑप्शन ए में ले लिए हैं। ये आप लोग का जो बायोडाइजेस्टर टैंक में जो पॉलीग्रास मैट रहेगा इसका काम होता है यहीं पर ही बैक्टीरिया कॉलोनाइज होते हैं, कॉलोनाइजिंग होता है, यहीं पर बसते हैं, यहीं पर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ART ARME एच पर IR केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल 2022-23 ART मैनुअल 1.1 सितंबर 2022। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ART और ARME को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग का A क्लास, B क्लास, C क्लास ART रहता है और क्लास 1 क्लास 2 ARME रहता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन डी में देखिए आप लोग का ART का क्लासिफिकेशन होता है, ART 3 क्लास का होता है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, और ARME जो होता है ये स्केल 1 एंड स्केल 2 होता है। तो इस हिसाब से आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपोजिशन फॉर ART, तो ART के लिए करेक्ट कंपोजिशन आप लोग का इसमें कितना कोचेस रहेगा, कितना वागन रहेगा, BD क्रेन रहेगा, मेश ट्रक रहेगा, इसी के बारे में ही क्वेश्चन है। तो एच पर IR केमटेक ग्वालियर मैकेनिकल 2022-23 ART मैनुअल 1.1 सितंबर 2022। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन देखेंगे तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा A क्लास, ये 140 टन BD क्रेन जहाँ हो गया तो ये A क्लास ART हो गया। तो A क्लास ART के लिए इसका जो कन्फिगरेशन रहेगा इसमें जो आप लोग का कितना कोच इसमें रहेंगे, कितना वागन रहेंगे, ये सब ही यहीं पर क्वेश्चन का मीनिंग है। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन किस में चलेंगे, तो ऑप्शन आप लोग का सी में चलिए। तो A क्लास ART जो रहेगा इसका जो कम्बिनेशन होगा इसमें आप लोग का 5 कोच रहेंगे, 3 वागन रहेगा और इसके साथ साथ 140 टन BD क्रेन भी होगा।
तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। फर्स्ट पीओच पीरियोडिसिटी ऑफ 140 टन डीजल हाइड्रोलिक ट्रेन ऑफ ईआरटी प्रेस्क्राइब्ड इन आईआर कैप्टेक ग्वालियर मैकेनिकल 2022-23 ईआरटी मैनुअल 1.1 सितंबर 2022 डेस ईयर्स। तो इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, कुछ नहीं। यहीं पर आप लोग का जो 140 टन क्रेन का पीओच पूछा है, तो पीओच इसका 8 साल में होता है। ऑप्शन में चलते हैं। यहीं पर देखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसपी? डब्ल्यूएसपी सिस्टम आप लोग का डब्ल्यूएसपी जो सिस्टम है एलएचबी कोच में यूज होता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा, पूर्ण रूप हो जाएगा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए एक इमेज दे दिया है, फोटो दे दिया है। इसके अनुसार आप लोग का 40, 41, 42, 43 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। ये देखिए आप लोग का टायर डिफेक्ट गेज रखा गया है, इसमें पॉइंट दिया गया है, पॉइंट इंडिकेटेड है। तो यही पॉइंट पर आप लोग कौन कौन सा पॉइंट में क्या आप लोग का लेंगे, कौन सा डिफेक्ट इसमें आप लोग मेजर करेंगे, चेक करेंगे, इसके बारे में दिया है। तो इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिए इमेज को। Which portion of the wheel defect gauge is used to check deep flange? तो डीप फ्लैंज चेक करेंगे। इसके लिए आप लोग का पूछ रहा है कि कौन सा आप लोग का पॉइंट में चेक करेंगे, कौन सा इंडिकेशन मार्क है टायर डिफेक्ट में, टायर डिफेक्ट गेज में, उसी पर ही ये आप लोग का मेजर करेंगे। तो यहीं पर देखिए डीप फ्लैंज पूछा है, जो कि आप लोग का इसका एक स्टैंडर्ड रहेगा और आप लोग का कंडमनिंग रहता है। तो 28.5 mm आप लोग का डीप फ्लैंज के लिए रहेगा, और ये जब 35 mm हो जाएगा आपका फ्लैंज का थिकनेस, यहीं पर डीप फ्लैंज हो जाता है। तो इसको आप लोग का मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए पॉइंट देखेंगे। तो पॉइंट देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का जो ए पर्सन है आप लोग का, ये सी पॉइंट में ही आप लोग चेक करेंगे, सी पोजीशन में इसको चेक करेंगे। Which portion of the wheel defect gauge is used to check thin flange? तो यहीं पर थिन फ्लैंज के लिए पूछा है। तो जैसे कि आप लोग का स्टैंडर्ड 28.5 mm है, हालांकि हाई स्पीड कोच के लिए 29.4 mm है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इसमें आप लोग का जो थिन फ्लैंज के लिए जो लिमिट यहीं पर जो चेक करेंगे, तो पहले आप लोग का कंडमनिंग कितना होगा, ये आप लोग का 22 mm कोच के लिए होता है थिन फ्लैंज का। इसी हिसाब से आप लोग का 16 mm हो जाएगा वागन के लिए। तो इसको कैसे, कहाँ पर चेक करेंगे आप लोग का थिन फ्लैंज? फिर से इमेज में चलते हैं। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, इसको जो चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे आप लोग का यही पॉइंट में, डी पॉइंट में चेक करेंगे। Which portion of the wheel gauge is used to check रूट रेडियस ऑफ द फ्लैंज? तो रूट रेडियस देखेंगे आप लोग का, लेस रूट रेडियस देखेंगे। तो इसके लिए जैसे कि आप लोग का स्टैंडर्ड जो रहेगा वन व्हील प्रोफाइल 14 mm, और इसका कंडमनिंग जो होगा 13 mm में। तो ये आप लोग का चेक करने के लिए देखेंगे, कौन सा पॉइंट देखेंगे। तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का ये जो पर्सन है, ये पॉइंट है, यहीं पर ही लेस रूट रेडियस चेक करेंगे। Which portion of the wheel defect gauge is used to check फ्लैट टायर? तो फ्लैट टायर चेक करेंगे, फ्लैट फेसेस या फ्लैट टायर चेक करेंगे, जो कि आप लोग का कोचिंग और आप लोग का लोकोमोटिव के लिए ये 50 mm, और वागन के लिए या गुड्स के लिए 60 mm। तो यहीं पर आप लोग एक बार फिर से फोटो में चलते हैं, इमेज में चलते हैं। तो ये जो पोजीशन है, यहीं पर आप लोग का
जो ए पोजीशन में फ्लैट टायर चेक करेंगे। एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 95 MC 141 1 PT न्यू दिल्ली डेटेड 14/6/2017 व्हिच पैटर्न सीरियल नंबर इज यूज टू एग्जामिनेशन ऑफ डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन। तो डेडिकेटेड जो पार्सल ट्रेन है इसको चेक करने के लिए जो आप लोग का मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग ट्रेन पैटर्न है, मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग ट्रेन पैटर्न, कोचिंग ट्रेन पैटर्न। तो मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग ट्रेन पैटर्न में दे दिया गया है सीरियल नंबर, किसके लिए कौन गाड़ी को आप लोग एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे। इसी हिसाब से डेडिकेटेड जो पार्सल ट्रेन है इसको चेक करने के लिए आप लोग का सीरियल नंबर, उसमें कौन सा सीरियल नंबर या कौन सा पैटर्न में उसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग का यहीं पर सीरियल नंबर पूछा है। तो सीरियल नंबर 6 जो रहेगा आप लोग का यहीं पर डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन के लिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। सीरियल नंबर 6 ये आप लोग का जो मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग ट्रेन पैटर्न सीरियल नंबर 6 है, इसके अनुसार डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन को आप लोग चेक कीजिए। इसी हिसाब से आप लोग का मिलिट्री इलेक्शन स्पेशल के लिए जो पैटर्न आप लोग चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, या जिस पैटर्न में इसके बारे में बताया गया है ये आप लोग का हो जाएगा एग्जामिनेशन करने के लिए। जो पैटर्न यूज करेंगे मेंटेनेंस कोचिंग पैटर्न मिलिट्री एंड इलेक्शन स्पेशल ट्रेन के लिए, इसके लिए जो आप लोग का पैटर्न हो जाएगा, इसका सीरियल नंबर कितना होना चाहिए, इसका सीरियल नंबर आप लोग का 7 होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 95 MC 141 PT न्यू दिल्ली डेटेड 14/6/2017 व्हिच पैटर्न सीरियल नंबर इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन that touches primary station more than once within a limit of 3500 km for ICF, 4000 km for LHB and 96 hour whichever is earlier excluding राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन्स। राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेन्स ये सब ट्रेन के लिए आप लोग का नहीं है। तो ये आप लोग का RPC 4 में रिवाइज पॉलिसी सर्कुलर RPC 4 सॉरी फ्रेंड्स, जो आप लोग का RPC 4 में रिवाइज पॉलिसी सर्कुलर में आप लोग का BPC के वैलिडिटी के बारे में आप लोग इसमें जैसे कि जानते ही होंगे। तो जिसका कि आप लोग का जो मेल एक्सप्रेस होगा इसका वैलिडिटी आप लोग का 3500 किलोमीटर ICF के लिए, 4000 किलोमीटर LHB के लिए, या 96 आवर जो भी आप लोग का पहले होगा। तो ये आप लोग का जो पैटर्न है जिसमें कि आप लोग का ट्रेन दैट टचेस द प्राइमरी एंड मोर देन वंस विद इन द लिमिट। तो प्राइमरी एंड को आप लोग का ये एक से ज़्यादा बार ये टच कर रहा है। तो यही कंडीशन में इसका जो पैटर्न होगा ये 3A का 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 95 MC 141 1 PT न्यू दिल्ली डेटेड 14/6/2017 व्हिच पैटर्न a serial number is used for examination of mail express train having round trip more than 3500 km for ICF and 4000 km for LHB। तो यहीं पर आप लोग का ये सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का दो हो जाएगा। ये आप लोग का जो RPC 4 कोचिंग मेंटेनेंस ट्रेन पैटर्न में सीरियल नंबर 2 में आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन करेंगे मेल एक्सप्रेस ट्रेन का, जिसका राउंड ट्रिप जो है 3500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा या 4000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ICF के लिए 3500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा और LHB के लिए 4000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में जो दिया गया है ये सीरियल नंबर 2 में दिया गया है। इसका एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए आप लोग का क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब सीरियल नंबर 2 कोचिंग मेंटेनेंस पैटर्न में दिया गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
एज पर न्यू रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 95 MC 141 PT न्यू दिल्ली डेटेड 14/06/2017 वेन एवर द लाई अवर इज मोर देर days hours at the platform or on the rack is stable in the yard, the rack should be locked and positive security should be provided. तो कोई भी आप लोग का यार्ड स्टेशन में अगर कोई भी रैक अगर स्टेबल कितना टाइम तक हो जाएगा तो इसमें आप लोग को पैडलॉकिंग करना है, इसको लॉक्ड कंडीशन में रखना है और इसको सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो ये अगर कोई भी रैक अगर 2 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी यार्ड प्लेटफॉर्म में स्टेबल होगा तो ज़रूर इसमें पैडलॉकिंग का सुविधा करवा दिया जाए और आप लोग का सिक्योरिटी के लिए भी इसका जो प्रोविज़न रखा जाए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एच पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 95 MCC 141 PT न्यू दिल्ली डेटेड 14/2017 ए डेमू रैक अदर देन 700 HP गोज फॉर मेंटेनेंस एट द मेंटेनेंस शेड आफ्टर एवरी डे। तो आप लोग का देखिए ये डेमो आप लोग का रैक के लिए पूछा है जिसमें कि आप लोग का इसका जो कैपेसिटी होगा, इसका जो पावर होगा जो कि 700 HP से अदर देन 700 HP, बाकी सब आप लोग का मॉडल के लिए जैसे कि 1400 HP के लिए डेमो रैक का। तो ये मेंटेनेंस के लिए शेड को जाएगा आफ्टर कितना दिन के बाद, ये आप लोग का ट्रेन सर्विस चलेगा, सर्विस चलने के बाद कितना दिन के बाद डेमो रैक अपना मेंटेनेंस के लिए डेमो शेड में जाएगा मेंटेनेंस होने के लिए। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ये 10 दिन के बाद। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द वैल्यू ऑफ क्राउन क्लियरेंस फॉर ICF GS कोच शुड बी एज पर फास्ट करेक्शन स्लीपर मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ BG कोचेस ऑफ ICF डिजाइन। तो यहीं पर देखिए क्राउन क्लियरेंस आप लोग का पूछा है। तो क्राउन क्लियरेंस जो आप लोग का मेजरमेंट करते हैं इसी के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का GS कोच के लिए दिया है। तो क्राउन क्लियरेंस ए क्लियरेंस यहीं पर पूछ रहे हैं क्या होगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन में चलते हैं तो GS कोच के लिए या GSCN कोच के लिए ये 45 ± 3 mm हो जाएगा। GS या GSCN ये 45 ± 3 mm हो जाएगा। ये आप लोग का क्राउन क्लियरेंस है। एक्सेल बॉक्स क्राउन सीट और आप लोग का क्राउन बोल्ट के बीच में जो दूरी है आप लोग का क्राउन क्लियरेंस उसको बोला जाता है। तो GS GS और स्लीपर कोच के लिए आप लोग का ये 45 ± 3 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जैसे कि SLR और SLRD के लिए ये क्राउन क्लियरेंस ये कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा 48 ± 3 mm। फास्ट AC 2 टायर कोचेस के लिए ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 25 ± 3 mm। AC 3 टायर कोच के लिए 34 ± 3 mm। इसी हिसाब से आप लोग इसको डाटा को याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग का जो B क्लियरेंस होता है ये आप लोग का 40 ± 5 mm सभी कोच के लिए इसी रेंज में रहेगा। C क्लियरेंस ये आप लोग का B क्लियरेंस आप लोग का टॉप बोलेस्टर और आप लोग का साइड फ्रेम या बॉगी फ्रेम के बीच में जो दूरी है, इस हिसाब से C क्लियरेंस बॉडी क्लियरेंस जो कि 70 ± 3 mm ये सभी टाइप का कोचेस के लिए। ये भी डाटा आप लोग याद रखें। D3 शेड्यूल ऑफ द LHB कोचेस आर डॉन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ D3 शेड्यूल पूछा है। डिपो 3 शेड्यूल LHB कोच के लिए जो कि 6 महीना ± 15 डेज होता है तो ये इसको भी आप लोग याद रखिए। जैसे कि आप लोग का D1 ये आप लोग का एवरी ट्रिप में होगा, एवरी राउंड ट्रिप में होगा।
एवरी ट्रिप में होगा। इसी हिसाब से D2 जो होगा 1 मंथ +- 3 डेज, और आप लोग का D3 शेड्यूल ये 6 मंथ +- 15 डेज। इसी का पीरियोडिसिटी है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, जरूर याद रखें इसको। ECA टेस्ट इन एलिजिबी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ECA टेस्ट पूछा है तो ECA का फुल फॉर्म पहले जान लेंगे। ये होता है एडी करंट एरे टेस्ट, एडी करंट एरे टेस्ट आप लोग का एलएचबी कोच में आप लोग का देखा जाता है कि आप लोग का सरफेस क्रैक, एलएचबी कोच में सरफेस क्रैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एडी करंट एरे टेस्ट किया जाता है। ये जरूर आप लोग याद रखें। तो इसमें आप लोग का जो प्रिंसिपल यूज होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल यूज होता है। तो ECA टेस्ट जो होता है एडी करंट एरे टेस्ट, जो कि एलएचबी कोचेस में आप लोग का जो चक्का में एलएचबी कोच का व्हील में ये सरफेस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए ही ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। टेक्निकल पैम्पलेट नंबर G81 इज रिलेटेड टू, तो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G81 ये क्या चीज़ के लिए, ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CTRB के लिए है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। एच मेंशन इन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वागन दिसंबर 2022 रिवीजन 2.0 यार्ड लिविंग थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक, यार्ड लिविंग थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक एक्सेप्ट फॉर बॉय वागन इज, तो बॉय वागन को छोड़ के बाकी सब वागन में जो यार्ड को छोड़ के जाएगा, जो गाड़ी यार्ड लिविंग होगा वो गाड़ी के लिए ये आप लोग का कितना होना चाहिए ब्रेक ब्लॉक का थिकनेस, तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ये 20 mm होना चाहिए। एज मेंशन इन मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ वागन्स दिसंबर 2022 रिवीजन 2.0 इलेक्ट्रोमेरिक पेड नॉमिनल डायमेंशन इन mm, तो नॉमिनल डायमेंशन पूछा है EM पेड के लिए, जो कि न्याय कंडीशन में ये देखिए 46 mm है, ये सही आंसर है। तो नॉमिनल या नया आप लोग का 46 mm है EM पेड के लिए, कंडमनिंग जो है ये 42 mm है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जा रहा है, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोग का सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही टाइट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो ऐसे ही वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे कोई भी डिवीज़न का, तो इसका पार्ट 2 तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आप लोग के पास भी अगर दूसरा क्वेश्चन है दूसरा डिवीज़न का तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन भेजें, जिसको सॉल्व करके आप लोग का सेवा में ही अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।